टूनी चिड़िया का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा खेतों में काम किया करता और बेटी पढ़ाई किया करती थी। मम्मा, मैं जा रहा हूँ खेतों पर। मालिक बहुत डांटेंगे अगर देर हो गई तो। यह कहकर टूनी का बेटा खेतों पर चला जाता है। वह दिन रात मेहनत करता, हमेशा खेतों में काम किया करता। कभी कभी तो वह रातों को भी काम किया करता था ताकि घर का खर्चा अच्छे से चल सके। क्योंकि अब टूनी का बेटा बड़ा हो रहा था, टूनी को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी, वह भी शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन टूनी की दूर की सहेली उसके घर आती है। अरे टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना रखा है। क्या बात है भाई, पहले तो तुम ऐसे छोटे से घर में रहती थी। हाँ नीलो, अब मैंने बहुत अच्छा घर बना लिया है। ये सब मेरे बेटे की मेहनत का फल है। वह दिन रात खेतों में एक कर देता है, तभी तो उसने ये सब हासिल किया है, तभी हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया? अरे इधर मेरी बेटी भी जवान है। मैं तो अपनी बेटी के लिए कब से लड़का ढूंढ रही थी। जब तू है तो कहीं और क्यों जाना। मेरी बेटी देख ले और फटाफट से उसे अपने घर की बहू बना ले। नीलो, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं पहले अपनी गुड़िया बेटी की शादी करूंगी, उसके बाद ही अपने बेटे की शादी करूंगी। आय है, गुड़िया की शादी तो होती ही रहेगी, पहले अपने बेटे की कर ले। अरे घर में पोता पोती आ जाएंगे तो तुझे भी अच्छा लगेगा और गुड़िया भी कुछ दिनों अपनी भाभी के साथ रह लेगी। क्यों गुड़िया बेटी? हाँ मम्मा, आप भैया की शादी कर लें। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नीलो की बातों में आकर टूनी अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। टूनी नीलो की बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब धीरे धीरे नीलो की बेटी अपना असली रंग दिखाने लगती है। बहू उठो बेटा, चलो जल्दी से उठ जाओ, मेरे बेटे को काम पर जाना है, वह खेतों में जाएगा, जल्दी उठ जाओ और उसके लिए कुछ बना दो। अरे उसे दोपहर के लिए खाना भी तो पैक करके देना है, मेरा बेटा भूखा थोड़ी ना रहेगा। माँ जी, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ रही, आप ही बना दो खाना। रहने दो माँ, रहने दो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। अब तो ये उसका रोज का हो गया था। वह रोज ही उसको खाना बांधकर नहीं देती थी, वह रोज बाहर से खाता। खुद भी वह बाहर से कभी पिज्जा तो कभी चाउमीन तो कभी बर्गर मंगा कर खाया करती। धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ने लगता है। जब टूनी उससे कुछ कहती तो वह मुंह फुला लिया करती और टूनी से भी बात करना बंद कर दिया करती। टुन्नू जब खेतों से काम कर कर घर वापस आता है तो टूनू इससे कहती है, बेटा देख, ये कितनी मोटी होती जा रही है, और तू भी। बेटा मैं कहती हूँ घर का खाना खाया करो। अरे अगर ये नहीं बना रही तो कोई बात नहीं बेटे, मैं ही बना देती हूँ, पर तुम लोग घर का खाना खाओ, बाहर का नहीं, तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान पहुँचेगा इससे। मम्मी जी, आप तो हर वक्त चिक 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 करती रहती हैं। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं गुड्डू जी के साथ कहीं और ही शिफ्ट हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मैं अपनी माँ के घर भी ऐसे ही खाया करती थी, मेरी माँ ने तो मुझे आज तक नहीं टोका। पर बेटी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ ना। छोड़ो माँ, रहने दो, कुछ मत कहो इसे और मत टोका करो। टूनी का बहू का तो रोज का हो गया था। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। टूनी पूरा दिन घर का काम कर करके थक जाती है। गुड़िया के साथ मिलकर वह घर का काम किया करती। ऐसे ही एक दिन गुड़िया को देखने वाले आते हैं। वह सब गुड़िया को पसंद कर चले जाते हैं। बेटा, तेरी बहन को पसंद करके चले गए हैं, अब मुझे उनके घर जाना है, हमें भी तो लड़का देख कर आना है ना। पैसे दे दे मुझे। पैसे कहाँ हैं? अरे माँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। घर का खर्चा कम है क्या जो मैं पैसे बचाकर तुम्हें दूं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बेटा ये क्या कह रहा है तू? अगर तू मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं गुड़िया की शादी कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता माँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। इसके खर्चे इतने हैं कि मैं झेल झेल कर थक चुका हूँ। अपना खर्चा देखूं या आपका? टूनी का बेटा तो पैसे देने से साफ मना कर देता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दोबारा टूनी उससे पैसे मांगती तो वो फिर से मना कर देता है और उसकी बहू भी उससे बात करना बंद कर देती है। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं ये घर बेचकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। अपने जीते जी अपनी बेटी को मैं ऐसे नहीं देख सकती। मेरे जीते जी तुम लोगों ने उसका ये हाल कर दिया है। मेरे ना होने से ना जाने मेरी बेटी का क्या होगा। जो भी हो, मैं तो अब इस घर को बेचकर अपनी बेटी की शादी कर ही दूंगी।
टूनी घर बार बेचकर अपनी बेटी की शादी कर देती है। वह सब रोड पर आ जाते हैं। अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। टूनी एक पेड़ पर ही घोंसला बनाकर वहीं रहने लगती है और अपने बेटे और बहू से कहती है, तुम भी यहीं घोंसला बनाकर रहो। बेटा देख क्या रहे हो, तुम भी यहीं घोंसला बनाकर रह लो। इसी पेड़ पर घोंसला बना लो या दूसरे पेड़ पर। वैसे भी बहू रानी, तुम्हें तो मेरे साथ रहना नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, या तो मेरे बेटे को लेके अपने मायके चली जाओ या फिर इसी पेड़ पर घोंसला बना के रह लो। जैसी तुम्हारा मन हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो।